अब इसमें जो मैटर है वो मैटर इस तरीके से है कि महामहिम उपरोक्त विषय के संदर्भ में चरणबद्ध आंदोलन करके हम आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं। पहला मुद्दा जो इसमें दिया गया है वो है कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए भारत के किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे जायज हो सकता है। ये तो पहला ही मुद्दा बहुत भयंकर है भाई। ये तो कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोची होगी। ये मतलब कि डीएनए के आधार पर सिद्ध हो गया ब्राह्मण विदेशी है और अब ये मुद्दा खड़ा किया जा रहा है या ये मुद्दा है कि भारत देश के किसी भी भूभाग पर अगर ब्राह्मण का कब्जा होता है तो चूंकि वो विदेशी है तो वो तो जायज़ कब्जा नहीं कहलाएगा, वो तो नाजायज़ कब्जा कहलाएगा। तो ये बहुत गंभीर विषय टॉपिक डिजाइन किया गया है इस ज्ञापन में। देखते हैं इसमें मैटर क्या दिया हुआ है, इस मुद्दे के समर्थन में क्या बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि उताह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर माइकल बमशाद के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। उस डीएनए रिपोर्ट का शीर्षक था जेनेटिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन कास्ट पॉपुलेशन। इसके आधार पर ब्राह्मण केवल विदेशी ही सिद्ध नहीं हुए तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था क्यों बनाई, ये बात भी सिद्ध हुई है। केवल विदेशी नहीं बल्कि क्यों बनाई उन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, ये भी साबित हो चुका है। तो भारत के मूल निवासी लोगों को जो 6247 जातियों में बांटे गए हैं उनका डीएनए समान मिला और मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत इनका डीएनए भी भारतीय मिला। इस डीएनए रिपोर्ट में और एक आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई कि ब्राह्मण पुरुषों का ब्राह्मण महिलाओं के साथ डीएनए नहीं मिला। 4000 वर्ष पहले केवल मात्र विदेशी ब्राह्मण पुरुष ही भारत में आए थे और साथ में महिला लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ की ही महिलाओं का इस्तेमाल किया। महिलाओं में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कभी नहीं बदलता। ब्राह्मण पुरुष विदेशी है और उनकी मातृभूमि काले समुंदर के पास वेस्ट यूरेशिया है। इसके अलावा कई सारे डीएनए रिपोर्ट प्रसिद्ध हुए जिसमें ब्राह्मण विदेशी है, यह बात प्रमाण के साथ सिद्ध हुई है। पोलिन बारास ने सन 2019 में ब्राह्मण लोग इतिहास के बेहद जालिम बेरहम लोग हैं और उनके प्राचीन डीएनए अनुसंधान से यह बात उजागर हुई है, यह बताया गया है। सन 2019 में राखीगढ़ी डीएनए अनुसंधान से भी ब्राह्मण विदेशी ही सिद्ध हुए हैं। राखीगढ़ी यह सिंधु सभ्यता की शाखा है जो हरियाणा में पाई गई, जिसका कार्यकाल 5000 वर्ष पुराना है और उसके अंदर ढेर सारे कंकाल मिले। उसमें से एक कंकाल का डीएनए प्राप्त हुआ जो 4700 साल पुराना है। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट के साथ ही एक और वर्ल्ड वाइज डीएनए रिपोर्ट 117 वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक था दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवांशिक संरचना। उस रिपोर्ट ने यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण 4000 वर्ष पहले भारत में आए। राखीगढ़ी कंकाल का डीएनए इससे पुराना है, इसलिए राखीगढ़ी डीएनए में ब्राह्मणों का डीएनए मिलने का सवाल ही नहीं है। ब्राह्मणों के डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है और भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों के डीएनए ग्रुप का नाम L3MN है। ब्राह्मणों के भाई बंधु खासकर वेस्ट यूरेशिया में रहते हैं, जिन्हें स्टेप पेस्टोरेलिस्ट यामनिया कहते हैं। इसका अर्थ जंगली, असभ्य, अविकसित जमात होता है। जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, विदेशी है, वो भारत के किसी भी भूभाग पर नाजायज कब्जा कैसे कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। बाप रे, मतलब इतना ये मैटर दिया हुआ है अपने पॉइंट को जो
पहला पॉइंट दिया कि ये नाजायज़ कब्जा है अगर ब्राह्मण किसी भूभाग पर अधिकार जमाते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए ये सारा मैटर दिया है। उनका डीएनए R1A1 है, हमारा LM3 है, L3MN है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो विदेशी है और ये बात तर्क बुद्धि संगत और न्याय संगत भी लगती है कि आप मान लीजिए कि ये जो देश है, ये देश तो हमारा है, इस देश का जो निर्माण है वो तो भारत के नागवंशियों ने किया है। चाहे सबसे पहले अगर हम देखें 700 ईस्वी पूर्व, लगभग 700 ईस्वी पूर्व में सम्राट शिशुनाग हुए थे। ये नागवंशियों की भूमि है और नागवंशियों ने इस भारत देश का, अखंड भारत का निर्माण किया था। शिशुनाग बुद्धा के भी पहले इस देश में राजा हुए हैं। उसके पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो का तो पता ही है कि शंबर राजा थे और वो संस्कृति हमारी थी। फिर तक्षक एक महान नाग राजा हुए। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया, नंद वंश आया, सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत का निर्माण किया, सम्राट हर्षवर्धन हुए, सम्राट कनिष्क हुए, फिर आपके बाद में आते तो गुप्त वंश, ये भी नागवंशियों का वंश है। सातवाहन, ये नागवंशियों का वंश है। राष्ट्रकूट, ये नागवंशी है। चोल, ये नागवंशी है। पाल वंश, ये नागवंशी था। तो सारे तो नागवंशियों ने इस भारत का निर्माण किया है। और इस बने बनाए भारत पर कोई अगर विदेशी आता है और वो अपना अधिकार जमाता है तो वो तो नाजायज ही कहलाएगा ना। तो न्याय संगत दृष्टि से भी ये बात तो सही लगती है। आपने ज़मीन खरीदी, आपने मकान बनाया, उसमें अपना खून पसीना लगाया, बिल्डिंग बनाई, और जब रहने की बारी आई तो कोई और आके रहेगा तो उसे तो अन्यायकारक ही कहा जाएगा। तो शायद यही बात समझाने का इस पॉइंट में प्रयास किया गया है।